रात के ठीक 2 बजे थे। मुंबई के एक बड़े कॉल सेंटर की बिल्डिंग में धीरे धीरे लाइट्स बंद हो रही थी। ज्यादातर कर्मचारी अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जा चुके थे, लेकिन रिया अभी भी अपनी सीट पर बैठी थी। उसने सिस्टम लॉग आउट किया, थकी हुई आंखों को मलते हुए घड़ी देखी। 2:03 AM। आज तो बहुत देर हो गई, उसने धीरे से कहा। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। पूरे फ्लोर पर बस एसी की हल्की आवाज और दूर दूर से आती कीबोर्ड की टक टक सुनाई दे रही थी। रिया ने अपना बैग उठाया और मोबाइल से कैब बुक कर दी। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, ड्राइवर असाइंड, नाम राघव, कार व्हाइट वैगनआर, कैब 6 मिनट दूर थी। रिया लिफ्ट से नीचे आई। बिल्डिंग के बाहर सड़क लगभग सुनसान थी। दूर दूर तक बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और बीच बीच में भौंकते आवारा कुत्ते। कुछ ही देर में एक सफेद वैगनआर आकर उसके सामने रुकी। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की। रिया मैडम? हाँ। रिया पीछे की सीट पर बैठ गई। कैब चल पड़ी। पहले कुछ मिनट सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद रिया को महसूस हुआ ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर से उसे घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे नींद में नहीं किसी और चीज में डूबी हुई। रिया ने नजरें घुमा ली। आप रोज इतनी देर से निकलती हैं? ड्राइवर ने पूछा। रिया थोड़ा असहज हो गई। हाँ, नाइट शिफ्ट है। ड्राइवर हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी सामान्य नहीं थी, जैसे किसी और की आवाज उसके अंदर से आ रही हो। कुछ देर बाद रिया ने बाहर देखा। उसे एहसास हुआ ये रास्ता उसके घर वाला नहीं था। 1 मिनट, ये रास्ता गलत है, उसने कहा। ड्राइवर ने धीरे से जवाब दिया, नहीं मैडम, शॉर्टकट है। लेकिन रिया को यकीन था ये शॉर्टकट नहीं था। सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी। दोनों तरफ घने पेड़, स्ट्रीट लाइट भी खत्म हो चुकी थी। तभी रिया ने देखा ड्राइवर के कंधे के पीछे सीट के बीच से एक और चेहरा झांक रहा था। पीला, सड़ा हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पलक झपकी और चेहरा गायब। मैं शायद बहुत थक गई हूं, उसने खुद से कहा। तभी कार अचानक रुक गई, बीच जंगल जैसे इलाके में। क्या हुआ? रिया ने घबरा कर पूछा। ड्राइवर धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसके पीछे अब साफ दिख रहा था वो दूसरा चेहरा जो उसकी पीठ से चिपका हुआ था, जैसे 2 इंसान एक ही शरीर में फंसे हों। ड्राइवर की आवाज बदल गई। अब वो 2 आवाजों में बोल रहा था, रात के बाद इस रास्ते से जो भी गुजरता है वो घर नहीं पहुंचता। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी पीछे से किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, लेकिन पीछे तो कोई था ही नहीं। आवाज आई, रात 2 बजे के बाद इस रास्ते पर सिर्फ हम चलते हैं। रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर 3 और लोग बैठे थे। सभी के चेहरे सड़े हुए, आंखें सफेद, और सब उसे घूर रहे थे एक साथ। अगली सुबह पुलिस को शहर से दूर एक खाली सड़क पर एक सफेद वैगनआर मिली। कार के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ रिया का मोबाइल फोन पड़ा था। फोन की स्क्रीन अभी भी ऑन थी। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें रिया की कांपती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। अगर कोई ये सुन रहा है तो प्लीज रात के 2 बजे के बाद कैब मत लेना। और रिकॉर्डिंग के आखिर में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अगली सवारी आ रही है।